राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग है भगवान शिव के दिए 2 पैसों का चमत्कार। आइए समझते हैं एक प्रसंग के माध्यम से। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक। मित्रों, एक बार की बात है जब माता पार्वती और भगवान शिव जग भ्रमण के लिए निकले, तभी माता पार्वती की दृष्टि एक गरीब ब्राह्मण पर पड़ गई बंधुओं, जो भिक्षा मांगते हुए घर घर फिर रहा था। माता पार्वती को ब्राह्मण की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर दया आ गई और भावुक होकर मां पार्वती ने उस गरीब ब्राह्मण को सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दे दी। बंधुओं, सोने के सिक्कों से भरी पोटली को देखकर वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ और सोने के सिक्कों से भरी पोटली लेकर वह अपने घर को चल दिया। मित्रों, वह ब्राह्मण जंगल के मार्ग से अपने घर जा रहा था, तभी उसे एक चोर मिल गया। दोस्तों मित्रों, उस निर्दयी चोर ने गरीब ब्राह्मण से सोने के सिक्कों से भरी वो पोटली छीन ली। वह गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और रोकर कहने लगा कि मेरा तो भाग्य ही मुझसे रुष्ट है। और इस तरह वह ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसते हुए पुनः भिक्षा मांगने को चल दिया। दोस्तों मित्रों, अगले दिन फिर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जग भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब माता पार्वती भगवान शिव उधर से गुजर रहे थे तो फिर उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं तो माता पार्वती से रुका नहीं जाता है और वे उस ब्राह्मण के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप तो कल बड़ी खुशी से धन की पोटली लिए जा रहे थे। तब उस ब्राह्मण ने अपने साथ हुई सारी घटना माता पार्वती को कह सुनाई। माता पार्वती को ब्राह्मण पर फिर से दया आ गई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को एक बड़ा सा हीरा दे दिया। बंधुओं, ब्राह्मण हीरा लेकर अपने घर गया और उसने वह हीरा एक पुराने घड़े में छुपा कर रख दिया और विश्राम करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, अगले ही दिन जब ब्राह्मण सोकर उठता है तो उसने देखा वह घड़ा वहां पर नहीं था जिस घड़े में उसने वह हीरा छुपाया था। मित्रों, ब्राह्मण के सोकर उठने से पूर्व ही उसकी पत्नी उस घड़े को उठाकर जल भरने को चली गई। बंधुओं, ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे ही वह घड़ा नदी में जल भरने के लिए डुबाया तो वैसे ही हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। बंधुओं, जब ब्राह्मण की पत्नी जल भरकर वापस घर आई तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजते हुए घूम रहे हैं। जैसे ही ब्राह्मण ने घड़े को पानी से भरा अपनी पत्नी के पास देखा तो सारी कहानी उसकी समझ में आ गई। बंधुओं मित्रों, वह बेबस होकर पुनः उसी स्थान पर भिक्षा मांगने चला जाता है और अगले दिन फिर से माता पार्वती की दृष्टि संयोग बस उसी ब्राह्मण पर पड़ जाती है। मित्रों, तब भगवान शिव और माता पार्वती उत्सुकता बस फिर से उस ब्राह्मण के पास पहुँचे और उससे पूछा कि अब आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है। तब वह ब्राह्मण ने फिर से सारा वृतांत माता पार्वती और भगवान शिव को कह सुनाया। बंधुओं, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव बहुत दुखी हुए। बंधुओं, तभी माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे स्वामी, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे इस व्यक्ति की किस्मत में सुख और समृद्धि आ जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि अब मैं इसकी और सहायता कर पाऊंगी। तब भगवान शिव ने बिना कुछ कहे उस गरीब ब्राह्मण को 2 पैसे निकाल कर दे दिए। बंधुओं, ब्राह्मण ने चुपचाप वो 2 पैसे लिए और अपने घर को चल दिया। बंधुओं, जब वह ब्राह्मण वहां से चला गया तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, जब मैंने उस ब्राह्मण को इतने सोने के सिक्के दिए, हीरा दिया, तब भी उसका भला नहीं हुआ, तो आपके दिए इन 2 पैसों से उसका क्या भला होगा। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान से मुस्कुराए और बोले कि हे प्रिय, ये तो समय ही बताएगा कि उन 2 पैसों से उसका क्या भला होगा। आइए देखते हैं कि क्या होता है। और वह ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसते हुए अपने घर जा रहा था। तभी मार्ग में उसने एक मछुआरे को एक ताजी और बड़ी सी मछली पकड़कर ले जाते हुए देखा। वह मछली उसके जाल में फंसकर बुरी तरह तड़प रही थी बंधुओं,
और बाहर निकलने की कोशिश भी कर रही थी। तभी ब्राह्मण को मछली को इस तरह तड़पते और छटपटाते हुए देखकर दया आ गई। मित्रों, वह ब्राह्मण सोचने लगा कि इन 2 पैसों से मेरा क्या भला होगा, तो क्यों ना मैं इन पैसों से इस मछली के ही प्राण बचा लूं। ये सब सोचकर उस ब्राह्मण ने भगवान शिव के दिए हुए पैसों से वह मछली खरीद ली बंधुओं, और फिर से उसे नदी में डालने चल दिया। जैसे ही ब्राह्मण उस मछली को नदी में डालने जा रहा था, तभी उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी सी वस्तु अटकी हुई है। जब मछली अपना मुख फैलाती है, दोनों होंठ चलाती है, तो वह वस्तु उसके मुख में चमक रही है, जिसकी वजह से वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जब ब्राह्मण ने मछली के मुंह से उस वस्तु को बाहर निकाला, तो उसने देखा कि ये तो वही हीरा है जो उसे माता पार्वती ने दिया था। ब्राह्मण वह हीरा देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, देखो देखो, मिल गया, मिल गया, आखिर मुझे ही मिला। उससे कुछ ही दूरी पर वही चोर जा रहा था जो ब्राह्मण की सोने के सिक्कों से भरी पोटली को छीनकर भाग गया था। जब चोर ने ब्राह्मण के मुख से मिल गया का शोर सुना, तो वह चोर घबरा गया, और घबराकर उस चोर ने ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे क्षमा कर दो और अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तभी ब्राह्मण ने वो सिक्कों से भरी पोटली अपने हाथ में ली और वो वहां से चल दिए। उन ब्राह्मण देव के जाने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है, मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। प्रभु इसका कारण स्पष्ट करें। तब प्रभु बोले कि हे प्रिय, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर समस्त संसार कार्य करता है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे, तो वह केवल अपने हित एवं अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास केवल 2 पैसे थे, तब उस ब्राह्मण ने उस मछली के हित में उसके भले के लिए खर्च कर दिए। इसीलिए फिर उस ब्राह्मण की जरूरतों की समस्त जिम्मेदारी मैंने ले ली देवी। और देवी, सत्यता तो ये है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से परेशान होते हो या अपने सिवा किसी दूसरे के हित व जरूरतों की चिंता करते हो या दूसरे लोगों के दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हो, तो फिर आपको अपनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जरूरतें प्रभु स्वयं ही पूरी करेंगे। इसलिए बंधुओं, जितने अधिक से अधिक परमार्थ के कार्य करते रहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, क्योंकि परमार्थ से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई कार्य नहीं है, और ना ही इससे बड़ी दूसरी कोई पूजा है। तो दोस्तों, दीन दुखियों की सेवा करते रहें और अपने जीवन में पुण्य अर्जित करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को अवश्य बढ़ाएं। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों।